रहमत दो आलम हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आशिकान रसूल की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच गईं। घरों और मसाजिद में चरागा, इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से सज गईं। हर सू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की सदाएँ। शहर शहर क़रिया क़रिया ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले जाएंगे। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल का भी एहतमाम। IMF का एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाने का मुतालबा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर न की। फरीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब ने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। सब नज़रसानी दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? क्या अगली अफरा तफरी तक ऐसे ही रहने देना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नज़रसानी दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म दिया था? इलेक्शन कमीशन भी लिखे। अगर कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ नज़रअंदाज करो तो वो भी लिखें। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। माफ़ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले माफ़ी मांगें तो सही। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां ख़त्म हो गईं? चीफ जस्टिस काजी फैजी सके रिमार्क्स। फैज़ाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? जस्टिस अतहर मैनल्ला। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन ने कहा फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। कुछ फरीक़ैन ने कहा उन्हें सुना नहीं गया। ऐसे बयानात सरप्राइजिंग थे क्योंकि समाअत ओपन कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में सानहा 12 मई का भी जिक्र। 12 मई को 55 लोग मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मिट्टी डालें? 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज़ कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाक़यात से सबक नहीं सीखा, क्या नए वाक़े का इंतज़ार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। MQM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MQM के एक वज़ीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और PTI की नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई नज़रसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील PTI से मुकालमा। हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। बैरिस्टर अली जफ़र का जवाब। आपने धरने की हिमायत नहीं की, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का एजाज़ुल हक के वकील से इस्तफसार। पूरे पाकिस्तान को मुंजमद कर दिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नज़रसानी दायर करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीक लब्बैक ने फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। इलेक्शन कमीशन का नज़रसानी दायर करने पर माफ़ीनामा किधर है? चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को टोक दिया। आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं? चीफ जस्टिस। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। वफाक की हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालात के जवाब दे दिए। 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आइनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसले दिए। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून का लदम करार नहीं दिया जा सकता। लामुतनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर ख़त्म कर सकती है। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया है। वफाक की हुकूमत का जवाब।